अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक वन का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है नॉटी मंकी दी नॉटी मंकी। और बहुत आसान सा यूनिट है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। शुरू कर देते हैं बस डायरेक्टली। दो चार चीज़ों का मैं आपको ख्याल रखने को कहता हूँ कि मैं आपसे चाहता हूँ कि पहले आप जो भी यूनिट मुझसे समझना चाहते हैं पहले एक दफ़ा ख़ुद पढ़ लिया करें, और उसके जो वर्ड्स डिफ़िकल्ट लग रहे होते हैं उसको अंडरलाइन करके उसकी मीनिंग डिक्शनरी से निकाल लिया करें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद जब आप मेरा ये एक्सप्लेनेशन सुनेंगे ना, तो आपकी सारा ध्यान इस बात पे होगा कि ओवरऑल लेसन की मीनिंग क्या निकल के आ रहे हैं, ताकि आप सवालों के जवाब अच्छे से दे सकें, बजाय इसके कि आप एक एक वर्ड के पीछे भाग रहे हों। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आपने ये चैप्टर एक दफ़ा पढ़ के उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग निकाल ली हैं, और अब मैं उसकी एक्सप्लेनेशन आपको पूरी पूरी होल एक्सप्लेनेशन आपको देने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। वन डे टू मैन वर वर्किंग इन द फॉरेस्ट। एक दिन दो लोग काम कर रहे थे एक जंगल में या जंगल में। दे वर कटिंग अ ह्यूज लॉग। वो एक बहुत बड़ा सा तना काट रहे थे। दे वर यूजिंग अ लॉन्ग सॉ। वो एक बड़ी लंबी सी आरी इस्तेमाल कर रहे थे। स्विश 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 स्विश। तो इस तरह की आवाज़ आ रही थी स्विश स्विश की आरी से काटने की वजह से। दे पुल्ड एंड दे पुश्ड। एक तरफ से वो धक्का देते, एक तरफ से वो खींचते, है ना। ऐसे ही एक तरफ से एक बंदा धक्का देता, फिर खींचता, फिर धक्का देता, फिर खींचता। तो दो बंदे आमने सामने ऐसे बैठे थे। दे पुल्ड एंड दे पुश्ड, दे पुश्ड एंड दे पुल्ड। वो खींचते, वो धक्का देते, वो धक्का देते, वो खींचते आरी को। दे मेड अ डीप कट इन द वुड। उन्होंने लकड़ी में काफ़ी गहरा कट लगा लिया। अच्छा, अब क्या होता है कि जब आप लकड़ी को काटते हैं ना, और काटते काटते आप रुक जाएं, छोड़ के जाना चाहें किसी काम से, तो क्या होता है कि ये वापस से तना जो है वापस से एक दूसरे से जुड़ जाता है वज़न की वजह से। फिर उसको हटाने के लिए भी जोर लगाना पड़ता है वापस से उस जगह को खोलने के लिए। तो जहाँ से आपने आरी से काटा होता है, दोबारा वहीं से दोबारा कंटिन्यू करने के लिए आप क्या करते हैं कि जो कट की जगह होती है, यहाँ पे एक तिकोना सा लकड़ी का टुकड़ा फंसा देते हैं। ठीक है, उर्दू में उसको हम कहते हैं पच्चर फंसा देना। इंग्लिश में इस तिकोने से टुकड़े को वेज कहते हैं। ये वेज कैसी होती है कि जो ऊपर से थोड़ी सी मोटी होती है और नीचे से जाके पतली हो रही होती है ऐसे। ठीक है, ये वेज अंदर घुसा देते हैं जब, तो क्या होता है कि आसानी से वो लकड़ी थोड़ी सी वहीं रुकी रहती है जहाँ आपने काटा होता है, और जैसे कि वापस से ये सुराख जुड़ जाए। मतलब जुड़ेगा, ग्लू की तरह नहीं जुड़ेगा, लेकिन वो वज़न की वजह से फिर उसको दोबारा से अलग करना मुश्किल होता है, इसलिए वेज फंसाई जाती है। ठीक है, तो वेज का मतलब समझ गए, पच्चर यानी लकड़ी का एक ऐसा टुकड़ा जो तिकोना सा होता है और आगे से बाद नुकीला होता है, पीछे से मोटा होता है। ठीक है जी। तो दे पुल्ड एंड दे पुश्ड, दे पुश्ड एंड दे पुल्ड। उन्होंने खींचा और धक्का दिया, खींचा और धक्का दिया। दे मेड अ डीप कट इन द वुड। उन्होंने लकड़ी में काफ़ी गहरा कट लगाया, काफ़ी गहरी काट ली लकड़ी, काफ़ी नीचे तक लकड़ी को काट लिया। इट वॉज हार्ड वर्क। काफ़ी मेहनत का काम था ये। द मैन वर टायर्ड। ये आदमी काफ़ी थक गए थे। द मैन वर टायर्ड। ये आदमी थक गए थे या ये लोग थक गए थे। दे स्टॉप्ड टू रेस्ट। तो उन्होंने आराम करने के लिए काम रोक दिया। दे पुट डाउन देयर सॉ। उन्होंने अपनी जो आरी थी वो नीचे रख दी या रख दी। इन द कट दे पुट अ वेज। वो जो कट इन्होंने लगाया था उसके बीच में इन्होंने एक वेज लगा दी, एक पच्चर लगा दिया। समझ में आ गई ना बात अब। द टू मैन सैट डाउन टू ईट। वो दोनों आदमी बैठ गए खाना खाने। अ लिटिल लेटर दे वेंट टू स्लीप। और कुछ देर के बाद वो सोने के लिए लेट गए या वो सो गए। Soon some monkeys came there. जल्द ही वहाँ कुछ बंदर आए। फिर क्या हुआ, बंदर तो शैतानी करते हैं, देखते हैं क्या शैतानी करेंगे बंदर। They looked at the man. उन्होंने उन आदमियों को देखा। The baby monkey was very naughty. जो बच्चा था, बंदर का बच्चा था, वो बहुत शरारती था। He ran to the log. वो तने की तरफ भागा। He jumped and danced on top of it. और वो उसके ऊपर नाचना और उछलना शुरू कर दिया उसने। His mother shouted. उसकी अम्मा चिल्लाई, Get down now, it's dangerous. फौरन नीचे उतरो, ये बहुत खतरनाक है। The naughty monkey did not listen. लेकिन शरारती बंदर ने बिल्कुल बात नहीं सुनी, बिल्कुल ना सुना। He danced and sang. वो चलता कूदता नाचता रहा और गाने गाता रहा। He sang and he danced. वो गाने गाता रहा और नाचता रहा। और फिर ची ची जी, जस्ट लुक एट मी, आई एम अ क्लेवर मंकी, ऐसे करके अपने ऊपर खूब खुश हो रहे थे कि देखो भाई देखो, मुझे देखो, मैं तो कितना चालाक बंदर हूँ, कितना होशियार बंदर हूँ। द नॉटी मंकी सॉ द वेज।
अब नॉटी मंकी को, इस शरारती बंदर को वो बच्चा नज़र आया। ही पुल्ड इट, उसने उसको खींचा। द वेज केम आउट, वेज तो बाहर आ गई, लेकिन जैसे मैंने बताया था कि जिस सुराख को अपनी जगह पे रोकने के लिए वो वेज लगाई जाती है, जब वेज निकाल देंगे तो वो खट से वो तना आपस में वापस मिल जाएगा। सो द वेज केम आउट, वेज तो बाहर आ गई। देयर वॉज अ लाउड स्नैप, फिर एक जोरदार स्नैप करके, कड़क करके एक आवाज़ आई। और क्या हुआ? मंकीज टेल वॉज कॉट, बंदर की दुम फंस गई। कहाँ फंसी? वो जो तने के जो दो हिस्से थोड़ा सा अलग अलग हुए हुए थे, वो वेज निकालने की वजह से आपस में जुड़ गए, जिसकी वजह से उसकी बंदर की दुम वहाँ फंस गई। मंकीज टेल वॉज कॉट, बंदर की दुम फंस गई थी। आओ आओ श्रीक द लिटिल मंकी, जोर से बारीक आवाज में चिल्लाया छोटा सा बंदर कि उसकी दुम फंस गई थी, तो तकलीफ में चिल्लाने लगा। द मैन वोक अप, और वो लोग भी वहाँ पे जो मौजूद थे वो जाग गए। अब उसके बाद क्या होगा ये नहीं बताया इन्होंने कि क्या हुआ होगा। आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि फिर क्या हुआ होगा। इन लोग, हो सकता है कि ये दोनों चालाक लोग हों, तो उन्होंने उस बंदर के बच्चे को पकड़ के मार्केट में ले जाके बेच दिया, हो सकता है ऐसा हुआ। तो वी डोंट नो कि व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, लेकिन यहाँ तक जो हुआ वो समझ में आया कि बड़ों की बात ना मानने से छोटा बंदर जो था वो कितनी मुश्किल में और परेशानी में फंस गया। क्या पता उसकी दुम काटनी पड़े, क्या पता किस तरह से वो निकले, ये तो हमें कहानी में तो नहीं बताया, लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं कि वाकई बहुत मुश्किल हुई होगी। तो अब सवालों के जवाब की तरफ आते हैं, और जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि हम चाहते हैं आप सवालों के जवाब खुद लिखें। मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, आप पॉज कर करके क्वेश्चंस के आंसर लिखिएगा, और जब आप टीचर्स को बताएंगे कि आपने खुद से लिखा है तो सब इतने खुश होंगे। और एक एडवांटेज इसका ये भी होगा कि जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको याद करके जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप तो खुद ही लिखे थे आपने, वो तो आपको पहले से याद होंगे, है ना भाई। तो शुरू करते हैं। वॉट वर द मैन डूइंग इन द फॉरेस्ट, लोग जंगल में क्या कर रहे थे। तो क्या जवाब देंगे, कैसे जवाब लिखेंगे इसका? द मैन वर, लोग कर रहे थे क्या, डैश इन द फॉरेस्ट। तो अब क्या कर रहे थे, नाम ये चीज़ बता दें कि वो क्या कर रहे थे। ये देखिए वो क्या कर रहे थे, द मैन वर डैश इन द फॉरेस्ट। तो ये भी कह सकते हैं कि वर्किंग, और ये भी कह सकते हैं कि कटिंग अ ह्यूज लॉग इन द फॉरेस्ट। तो दोनों बातें सही होंगी। द मैन वर वर्किंग को भी यूज़ कर सकते हैं और कटिंग द ह्यूज लॉग को भी कर सकते हैं। एक बड़ा सा तना काट रहे थे इन द फॉरेस्ट, ये भी ठीक होगा। द मैन वर बड़ा सा तना काट रहे थे इन द फॉरेस्ट, ये भी ठीक होगा। द मैन वर वर्किंग इन द फॉरेस्ट भी ठीक होगा। तो दोनों जवाब आपके ठीक हैं। अगर आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, आप अच्छा सा लिखिए, शाबाश। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई डिड द मैन स्टॉप वर्किंग, सवाल में डिड है तो ये स्टॉप नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, डिड की वजह से पास्ट टेंस हो जाएगा। स्टॉप की पास्ट टेंस क्या होती है, स्टॉप्ड, ठीक है। तो डिड की, ये स्टॉप जो है वो स्टॉप्ड बन जाएगा, एक पी भी बढ़ जाएगा और ईडी लग जाएगा। तो द मैन स्टॉप्ड वर्किंग, लोगों ने, उन बंदों ने काम करना बंद कर दिया। क्यों? बिकॉज, क्यों? बिकॉज वो थक गए थे, वो थक गए थे। देखें पीछे बात लिखी हुई है इन्होंने, ये वाली बात, कि वो थक गए थे, है ना। ये यहाँ लिखी हुई है, कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ, हाँ, वो थक गए थे। तो थक गए थे को क्या कहा है, ये बात पीछे लिखी हुई है। अब मैं तो नहीं बताऊंगा, अब आप खुद से सोच के लिखिए कि इसका जवाब आप किन अल्फाज में बनाएंगे, शाबाश। तो जवाब लिख लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, जवाब लिखिए, फिर हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डिड द मैन डू व्हेन दे स्टॉप्ड, उन्होंने क्या किया जब वो रुक गए थे, ठीक है। तो आप जवाब यूँ लिख सकते हैं, व्हेन दे स्टॉप्ड, जब वो रुक गए थे, द मैन, उन बंदों ने क्या किया, द मैन, अब क्या किया ये बता दीजिए। खाना खाया और सो गए। तो खाना खाने और सोने को क्या कहते हैं, खाना खाने को तो ईट कहते हैं, और ईट की पास्ट टेंस क्या होती है, एट, है ना। और फिर उन्होंने और क्या किया, उन्होंने आराम किया, वो सो गए। सोने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्लीप। तो ये आप देख लें, ये बात यहाँ लिखी है कि वो सो गए थे, ठीक है। उन्होंने खाना खाया था, खाने खाने बैठ गए थे। तो दोनों बातें यहाँ मौजूद हैं, इसकी मदद से आप यहाँ पे अच्छे से जवाब बना सकते हैं अपना, ठीक है। तो जवाब कैसे शुरू कैसे करेंगे, व्हेन दे स्टॉप, जब वो रुके तो द मैन, उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने खाना खाया और फिर वो सोने के लिए लेट गए, ठीक है। तो देखते हैं कि आप ये जवाब कैसे बनाते हैं अच्छा सा, और वीडियो पॉज करके जवाब लिखिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डिड द लिटिल मंकी डू, छोटे बंदर ने क्या किया।
तो जवाब क्या होगा? द लिटिल मंकी, और डू ख़त्म हो जाएगा। और जो भी आगे आप वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो पास्ट टेंस में होगी, क्योंकि यहाँ डिड आया है। तो अगर आप कहेंगे कि पुल द वेज, तो पुल नहीं होगी बल्कि पुल्ड हो जाएगी। ठीक है। तो जो भी वर्ब यूज़ होगी वो पास्ट टेंस में चली जाएगी डिड की वजह से। तो द लिटिल मंकी, क्या किया था उसने? वो वेज निकाल ली थी दरख्त में से। तो ये आसान सा जवाब है। तो अभी मैंने काफ़ी हिंट भी दे दी, निकाल लेने को क्या कहते हैं भी बता दिया। तो अब लिखिए जवाब, शाबाश। ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई की तरफ। हु वॉज वेरी नॉटी? ये तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल है। डैश वॉज वेरी नॉटी। अब डैश की जगह नाम बदल दीजिए, कौन था वो जो नॉटी था। ठीक है। तो लोग ये देखिए कितने आसान सवाल थे। अब थोड़ी सी कोशिश करके देखें ना, आपने सारे सवालों के जवाब खुद ही लिख लिए। अब कितना अच्छा लग रहा होगा आपको भी, और टीचर्स को भी कितना अच्छा लगेगा कि वाह भाई बच्चे तो खुद से जवाब लिख सकते हैं। और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें, तो नेक्स्ट बुक तक आने तक आप तो बहुत अच्छे से जवाब लिखना सीख चुके होंगे। ठीक है जी। बस यहाँ पे हम एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर किसी और लेसन के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।